लीजिए एक और ट्रांसलेशन के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। और मैं इस समय लगातार टेंस के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2-3 टेंस चले और उसके बाद मैं टेंस से थोड़ा हटता रहूँ। तो मैंने आज एक नया टॉपिक उठाया है, एक्सक्लेमेटरी को कैसे ट्रांसलेट करें। इसका आप समझ लीजिए कि एक्सक्लेमेटरी में ये चिन्ह जरूर होता है, ये आपने देखा होगा, जिसे हिंदी में विस्मयबोधक चिन्ह कहते हैं। जिसे हिंदी में विस्मयबोधक चिन्ह कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। अब बच्चा समझता तो है विस्मयबोधक का मतलब सुख दुख आश्चर्य ऐसा कुछ होना चाहिए, और उसको ट्रांसलेट करने में उसको बहुत कठिन लगता है। तो आइए मैं आपको एक नियम बनाता हूँ, उस नियम पे इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे हमारा नियम क्या है, वाक्य में, मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, वाक्य में, वाक्य में कितना, कितना, कैसा, क्या आता है, आता है। इसमें इसकी पहचान क्या है कि वाक्य में कैसा, कितना और क्या आता है और आश्चर्य प्रकट होता है। याद ध्यान रखिए, कैसा प्रश्नवाचक शब्द है, क्या प्रश्नवाचक शब्द है, कितना भी प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन इससे आश्चर्य प्रकट होता है। और आश्चर्य प्रकट हो, तो मैं आगे जोड़ देता हूं, और आश्चर्य प्रकट हो। क्या प्रकट हो? आश्चर्य प्रकट हो। प्रकट हो तो जब कितना, कैसा और क्या है और साथ में आश्चर्य प्रकट हो, तो इसको हमें कैसे करना है। सबसे पहले आपको हाउ लगाना है। सबसे पहले आपको क्या लगाना है? हाउ। उसके बाद एडजेक्टिव लेना है। क्या लेना है? एडजेक्टिव। उसके बाद हमको नाउन लेना है, नाउन। और नाउन के बाद आपका टेंस लागू। टेंस लागू। यहाँ देखिए, मैं आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिखता हूँ ताकि आपको मेरी बात आसानी से समझ में आ जाए। जैसे आपको ये समझना होगा, एक वाक्य मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे तू कितना आलसी है। आलसी है। अब देखिए, ये आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि इतना आलसी होना नहीं चाहिए। तो हमने लिखा तू कितना आलसी है, तो इसका मतलब इतना आलसी तुम्हें होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमें कितना के लिए हाउ का प्रयोग करना है। कितना के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? हाउ। उसके बाद हमें तुरंत एडजेक्टिव लेनी है। एडजेक्टिव है आलसी। आलसी मतलब लेजी। अब क्या बचा? हमको नाउन डालना है, जो कि सब्जेक्ट भी बनता है यू, और टेंस लगा दीजिए आर। फिर से देखें हमारा पड़ोसी, हमारा पड़ोसी कितना खतरनाक था। कितना खतरनाक, खतरनाक था। अब देखिए, फिर से हमने वही चिन्ह लगाया। तो वाक्य में कितना आता है, ध्यान रखें। कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी, कैसे, क्या, ऐसे ऐसे शब्द बनेंगे तो आपको समझ लेना चाहिए वाक्य विस्मयबोधक है। तो सबसे पहले कितना के लिए हमने क्या लगाया? हाउ। और तुरंत विशेषता लीजिए खतरनाक। खतरनाक मतलब डेंजरस। डेंजरस। उसके बाद सब्जेक्ट उठाइए, नाउन उठाइए। नाउन की हमारा सब्जेक्ट है यहाँ, तो हमारा पड़ोसी, आवर नेबर। नेबर। उसके बाद बचा क्या है? टेंस लागू करना है। खतरनाक था, वाज। ये देखिए, एक दो वाक्य और हम चाहेंगे कि आप देख लीजिए। जैसे कैसा मासूम बच्चा है। कैसा मासूम बच्चा है। बच्चा है। फिर से देखिए, ये आश्चर्य प्रकट हो रहा है, कैसा मासूम बच्चा है। तो सबसे पहले हम इसके लिए लगाएंगे हाउ। उसके बाद मासूम के लिए लेंगे इनोसेंट। क्या लिए लेंगे? इनोसेंट। उसके बाद क्या आता है? बच्चा, नाउन है हमारा, तो हम लिख सकते हैं बेबी या बाबा इज। फिर से देखिए, अब हम चाहें तो इसको कैसे भी, किसी भी तरह बना सकते हैं। जैसे वाव, क्या मस्त जीन्स, क्या मस्त जीन्स है। कभी कभी बच्चे लोग देखते हैं मार्केट में ऐसे टंगी होती है, पैकेट चीजें होती है, वाह क्या मस्त जीन्स है, ऐसा लोग बोल देते हैं। तो इसमें वाव को आप चाहें तो वाव लिख सकते हैं। वाव को चाहें तो आप वाव लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको टेंस इसका देखना है, क्या मस्त जीन्स है, तो सबसे पहले हाउ। उसके बाद मस्त का नाइस। बचा क्या? जीन्स का जीन्स।
है का इज, ये देखिए यहाँ ये ध्यान देना, ये चिन्ह लगाना आप नहीं भूलेंगे। अच्छा, एक चीज और देखिए, अभी तक हमने जितने भी वाक्य बनाए उनमें ज्यादातर इज वाज के प्रयोग से बनाए, लेकिन ये किसी भी टेंस में हो सकता है, किसी भी टेंस में हो सकता है। जैसे मैं आपको कुछ वाक्य बना दूं जो टेंस पे बना दूं, तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी तरह टेंस में हम इसको लागू कर सकते हैं। जैसे पेटू कितनी जल्दी जल्दी, कितनी जल्दी जल्दी खाता है, खाता है। अब यहाँ देखिए आश्चर्य हो रहा है कि एक आम आदमी इतनी जल्दी जल्दी नहीं खा सकता और पेटू धड़ाधड़ 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 खाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाउ, उसके बाद विशेषता लेंगे जल्दी, क्विकली, क्विकली। अब क्या बचा, नाउन हमारा ले रहा है पेटू यानी ग्लटन, ग्लटन। अब टेंस देखिए खाता है, खाता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम यहां से टेंस लागू करेंगे, इसलिए यहां टेंस ले लेंगे ईट्स, ये देखिए खत्म। फिर से देखो, तुमने कितनी निर्दयता, निर्दयता दिखाई, देखिए इसको हमने पास्ट में लिया, इसको हमने पास्ट में लिया। तो टेंस जो है, टेंस तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, हम वाक्य के सेटिंग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हाउ, उसके बाद निर्दयता का क्या कहेंगे, मर्सीलेसनेस या क्रूएलिटी, क्रूएलिटी। उसके बाद हमारा नाउन होगा यू। आप चेक करिए, दिखाना, दिखाना का शो, और शो का सेकंड फॉर्म लेना है पास्ट इंडेफिनिट में, शोड, शोड, ये देखिए। फिर से देखिए, किसी भी टेंस में हो सकता है, फ्यूचर में भी हम ले सकते हैं। जैसे बच्चा क्या मस्त, क्या मस्त अंग्रेजी बोलेगा, अंग्रेजी बोलेगा। आपको आश्चर्य होगा, इतना मस्त अंग्रेजी कोई नहीं बोल सकता। तो पहले क्या करेंगे, हाउ, हाउ। मस्त का मतलब फ्लुएंट, मस्त का मतलब फ्लुएंट। उसके बाद क्या, इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश, नाउ एडजेक्टिव हो गया। फिर नाउन उठाएंगे बच्चा, द चाइल्ड, द चाइल्ड। अब टेंस लागू कर देंगे, विल स्पीक, विल स्पीक, ये देखिए चिन्ह लग गया हमारा। तो हमने आज के दिन आपको विस्मय बोधक बताया, और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। और अगर ये चीजें आपको पसंद आती हैं तो अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, नियम कॉपी पे जरूर नोट किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।